चाहे जो हो, किसी को भी मेरे क्रांतिकारी अभियान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बोंदिता, बोंदिता, बोन बोंदिता, बोंदिता, नववधू की रस्में करनी है, बाहर आ जा। जब तक पति बाबू मुझसे बात करने नहीं आएंगे, अलमारी से बाहर नहीं आऊंगी मैं। तो क्या सारा जीवन यही बैठे रहना है तुझे? क्योंकि तेरे पति बाबू तो नहीं आएंगे तेरे पास। चल, गुस्सा छोड़, बाहर आ जा। बाहर सब प्रतीक्षा कर रहे वो और उनकी रस्मों के लिए। अब तू पहली पत्नी है तो पहला अधिकार तेरा ही होगा ना अपनी सौतन को देखने का। हाँ बोंदिता, कहा ना मैंने कि कोई रस्म नहीं करूंगी मैं। ये तो मेरा मतलब नई बहू का सामान है। लगता है कमरा भर गया है उनके सामान से, इसीलिए तो बाकी सामान तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है। अब समाज की यही रीत है ना, जिस कमरे में पति नहीं आते वही सामान रखा जाता है सौतन का। अब तो बस बोंदिता यही हैसियत है तेरी इस घर में। तेरे पति बाबू रहेंगे तेरी सौतन मनोरमा के कमरे में, और तू रहना यही अलमारी में बंद। हाँ बोंदिता, ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। पति बाबू आएंगे। चलो मान लिया कि आएंगे, पर क्या कहेंगे तुझे? वो कहेंगे नहीं, माफी मांगेंगे मुझसे। और ये कहेंगे कि वो तेरे लिए छोड़ देंगे मनोरमा को। देख बोंदिता, मनोरमा को कभी नहीं छोड़ेंगे तेरे पति बाबू। अब अच्छे से समझ ले बोंदिता, तेरी जगह अनिरुद्ध ने मनोरमा को दे दी है। इस घर में भी और अपने दिल में भी। एक पुराने सामान की तरह नई नवेली सुंदर मनोरमा से बदल दिया है तेरे पति बाबू ने तुझे। दो मिनट बात करनी है मनोरमा से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे चलो चलो जल्दी।
मनोरमा, नमस्ते। मनोरमा, कुछ रस्में भी करनी होंगी यहाँ पर। तुम्हें कोई एतराज? मैं जानता हूँ पहले ही पूछ लेना चाहिए था, लेकिन वो मैंने कहा ना अनिरुद्ध, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि तुम ये सब जो कर रहे हो वो सिर्फ बौंदिता की तरफ तुम्हारी जो जिम्मेदारी है उसे निभाने के लिए कर रहे हो, और मैं भी तो सिर्फ अपने देश को आजादी दिलाने के अभियान के लिए ये सब कर रही हूँ। तो इसमें और हर बात में हम दोनों की सहमति रहेगी, आज भी और आगे भी। आपको जो कहना है कह लो, मैं आपकी किसी भी बात को नहीं मानूंगी। मैं और बच्ची नहीं, बहुत बुरी, बहुत बुरी, बहुत ही ज्यादा बुरी। ठीक है, मैं बुरी हूं ना बौंदिता? मैं जाती हूँ यहाँ से। हाँ, बौंदिता, मानती हूँ कि मैं बुरी हूँ, पर तेरे पति बाबू जितनी नहीं। हाँ, तू जानती है ना, सौरभ बाबू के बाबा की भी 2 पत्नियां थी। कैसे बिराज माँ जो स्वभाव में अच्छी थी, उन्हें घर का कबाड़ समझकर एक कोने में बिठा दिया था। वही सुरमनी माँ जो चतुर चालाक थी, वो हमेशा चिपकी रहती थी पति के साथ। सब जानते हैं, आखिर में सुरमनी माँ को ही सही मायने में पत्नी का दर्जा मिला, और बेचारी बिराज माँ, उन्हें क्या मिला? बस पत्नी होने का नाम, वो भी कहने भर को। पता है ना बौंदिता, और जहां से मैं देख रही हूँ, इतिहास फिर से दोहरा रहा है खुद को। इस हवेली में तू तो बस नाम की पत्नी बनकर रहेगी अपने पति बाबू की, और मनोरमा बनेगी सही मायने में तेरे पति बाबू की पत्नी, और वो बनेगी छोटी मालकिन, छोटी बहू, और वही कहलाएगी छोटी जमींदारनी मनोरमा अनिरुद्ध रॉय चौधरी। गुस्से से तिल मिलाई बौंदिता अब रस्मों में आकर हंगामा करेगी। बड़ा मजा आएगा बोवड़न में। जरा देखो तो, 2 पल भी रहा नहीं जा रहा एक दूसरे के बिना इन्हें। सच कहूं तो अब जाकर मिली है सही जीवन साथी अनिरुद्ध बाबू को। उनकी हम उम्र और उनकी पसंद की पत्नी। सही कहा। तो आज नववधू दुर्गा माँ का पवित्र सिंदूर लगाएगी सबको, ताकि सबका आशीर्वाद मिले नववर वधू को। ये दुर्गा माँ, शक्ति देना हमारी बौंदिता बहू को। अब अच्छे से समझ ले बौंदिता, तेरी जगह अनिरुद्ध ने मनोरमा को दे दी है,
इस हवेली में तू तो बस नाम की पत्नी बनकर रहेगी अपने पति बाबू की, और मनोरमा बनेगी सही मायने में तेरे पति बाबू की पत्नी। हमें नहीं लगा था कि ऐसे हिम्मत हार जाओगी तुम। अनिरुद्ध लड़ा है ना तुम्हारे लिए, तो अब तुम्हारी बारी है, अब तुम लड़ो अनिरुद्ध के लिए।